दोस्तों आपने सुना होगा, पहले सास जमाई के साथ भाग गई ही। उसने कोर्ट मैरिज कर लिया था अपनी लड़की का रिश्ता करने के बाद में। शादी से 12 दिन पहले ये भागी थी और अब शायद 11 महीने उसके साथ रही है और अब उसी को चस्का दे के मतलब भाग गई। अब भागी है अपनी बहनोई के साथ, यानी कि अपनी घर बहन का घर उजाड़ दिया, पहले अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। तो ये औरत जो जात है ना, और ऐसी ऐसी मतलब खड़े तक गोली निकाल दी जाए ना तो ही सही है, क्योंकि औरतों को औरों को भी बदनामी दिलाती है भाई ऐसी ऐसी औरतें। तो बताओ, सबसे पहले अपने आदमी को छोड़ दिया, जमाई के साथ भाग गई, जमाई को छोड़ दिया, बहनोई के साथ भाग गई। भाई सबसे पहले तो इसे रिश्तेदार ही मिल रहे हैं, दूसरी बात मतलब इसे तो भागने का चस्का पड़ गया है जी। अच्छे खाना पीना मिलता होगा, 2-4 महीने अच्छे से रखते होंगे, अच्छे से प्यार करते होंगे, बात खत्म। इसे भागना चाहिए बस, इसे तो यही चाहिए। और इसने तो, और जो मेरी सलाह कोई ले ना तो गोली मार दे ऐसी औरतों में। तो इसने औरत जात को बदनाम कर दिया। शंकर नाम का आदमी पुलिस स्टेशन आता है कर्नाटक के सूर्यनगर थाने में। उसके हाथ में एक बैग थैला था जिसमें उसकी पत्नी का सिर था रखा हुआ। अब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में उसने थैला पलट दिया पुलिस वालों के सामने। पुलिस वाले डर गए, डर के वो कुर्सी से उठ गए और बोले इसमें ये क्या है, किसका सिर है। तो बड़ी आसानी से उसने बता दिया कि मेरी वाइफ का, मतलब मैंने अपनी पत्नी का सर काट दिया, मतलब धड़ से अलग, और मैं इसको लेकर आऊँ। तो एक तो सबसे बड़ी तो हिम्मत ये देखो कि अपनी पत्नी का सिर काट के थैले में रख के और थाने पहुंच गया। फिर पुलिस वालों ने इससे छानबीन की कि भाई तूने क्यों सिर काटा है, क्या वजह हुई। तो इसने बताया था कि मैं डेली शाम को ही ड्यूटी से आया करता था, आज मैं दोपहर में आया तो मैंने अपनी पत्नी किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ी है, बिल्कुल नंग वस्त्र में। सुनने के बाद मेरा दिल दह जाता है ऐसी घटनाएं सबसे। और इसका कहना है कि इसकी जो पत्नी का नाम है वो मानसा है, और इसका कहना है कि मेरी खुद लव मैरिज हुई थी। तो भाई जब लव मैरिज हुई थी तो फिर उसको किसी और की ज़रूरत क्यों पड़ गई। और जहाँ इस पे एक बेटी है 3 साल की, और लव मैरिज शादी की है बंदी ने इससे, फिर भी उसको किसी और की ज़रूरत पड़ गई। तो फिर इससे क्या था, जो क्या था। ऐसी ऐसी घटनाओं को ना, सच बता रही हूँ, सुन के ना मतलब जितने भी रिश्ते हैं ना लव मैरिज वाले, सब पर बहुत असर पड़ता है। क्योंकि कोई बात है, मतलब लव मैरिज करिए फिर भी तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ी है, भाई तो लव मैरिज की क्यों थी। तो इसने दोनों को कमरे में बंद किया, पहले तो मारा, तो थोड़ा पिटा था लड़का पर भाग गया था इसके हाथों से छुट के। और उसने, इनमें 3 तारीख को लड़ाई होनी शुरू हुई थी, 3 तारीख से कम 9 तारीख तक इनमें खूब लड़ाई हुई, सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर। इसका कहना था कि तूने ये सब क्यों कर रही है, क्यों किया है। और ये उसकी सुन ही नहीं रही थी, उसको पागल समझ रही थी। वो जितना समझा रहा था ये उसको इतना ही पागल समझ रही थी। इसलिए उसने गुस्से में आके और ये कदम उठाया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। क्योंकि पुलिस भी तो बात को ढूंढती। अब भी बहुत अच्छा किया इसने, पता है आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से तो इसने बहुत बढ़िया किया। यहाँ पे ना लड़का हो या लड़की हो, यदि लव मैरिज किए हो ना तो एक दूसरे को धोखा दोगे ना तो यही हाल होगा। ये मेरी भी सलाह है, या तो लव मैरिज करो मत, करो तो निभाओ उसको। भाई दूसरे पे बहुत, दूसरा कमा के ला रहा है तुम्हारे पेट पालन के लिए और तुम उसके पीठ पीछे धोखा दे रही हो भाई। और ये केस लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। लड़के भी कुछ वाइफों को तो घर छोड़ देते हैं और बाहर जाकर पीठ पीछे कुछ भी कर देते हैं। भाई मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ये हरकतें मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। और ये कहानी आपको कैसी लगी, रियल कहानी है बिल्कुल, पर इसके बारे में 2 शब्द लिख के जरूर देना यदि आपके सामने पहुंची है तो। यूपी के औरैया सिंगलपुर गांव में एक लड़की नागिन बन गई। दोस्तों पहले आप इस वाले फोटो को देखो और उसके बाद में बात करते हैं। तो आपने ये वीडियो तो जरूर देखी होगी यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो लड़की नागिन बन गई, यानी कि रात को ठीक ठाक सोई थी, खा पी के सबसे बातें करके तब सोई थी बेचारी, रात रात में नागिन बन के और गायब हो गई। हंसी आई आपको? सच में नागिन बन गई। ये देखो ना, फोटो फोटो देख के ही पता चल रहा है कि चूड़ी, जो वस्त्र उसने पहने थे, जो गले में पहना था, जो हाथ में पहना था, जो कपड़ा पहना था, सब बिस्तर में छोड़ गई। और साथ में कांचली भी छोड़ के गई है, ताकि घर वालों को शक ना हो कि हमारी बेटी नागिन नहीं बनी, कुछ और बन गई। है ना? हंसी आती है जब प्यार वाली कहानी होती है, क्योंकि आजकल ना लोग प्यार में इतने अंधा हो गए हैं, इतना अंधा हो गए हैं भाई, कुछ भी करने तैयार है। पिछले 3 दिन तक खेत पर कांचली ढूंढी है भाई, कितना बड़ा गेम रचा है। हुँ? 3 दिन तक खेत पे कांचली ढूंढी है। कांचली ढूंढने के बाद में वो अपने
बिस्तर में ला के रखिए और सारे कपड़े उतार के और अच्छे से पहला के कपड़े चूड़ी वूड़ी निकाल के इयररिंग्स कान के हाथ के गले का सब कुछ निकाल के बिस्तर में रख के और तब भाग गई। और पता तो जब चला भागने का, जब गांव में जिस लड़के से बात करती थी, जिससे प्यार करती थी, वो भी नहीं मिला सुबह को। गांव वाले तो देख के अचंभे में ये पड़े कि वो प्यार करती थी, और घर वाले ये अचंभे थे कि हमारी तो बेटी नागिन बन गई थी। और वो नागिन ये वाली नहीं बनी भाई, वो तो ये वाली नागिन बन गई। हाँ, फोटो देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि हाँ सच में नागिन कौन सी वाली बनी है। अब पुलिस इसके पीछे इतनी तेजी से पड़ी है, इतनी तेजी से पड़ी है, क्योंकि नागिन तो ये बन गई। अब इसको नाच भी तो नचाना है ना। तो लड़का अभी नहीं मिला है, लड़की भी नहीं मिली है, पुलिस की छानबीन जारी है। जब ये मिलेगी तब दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगी। पर ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो रही है कि लड़की नागिन बन गई। भाई, जब ये बात आती है ना प्यार वाली, तो प्यार में लोग अंधे पागल सब कुछ हो जाते हैं ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। यहाँ लड़की प्यार में नागिन बन गई। और गांव वाले नहीं बोलते ना, उस लड़के का पता निकालते, तो घर वालों को तो पूरा शक हो गया था, क्योंकि वो कांचरी जो पड़ी थी। फिर पोज देके बाबा जब सफर कुछ लड़के बरामद हुई होटल से, बुलंदशहर के अतिथि देवो होटल से। और ये घटना है पेपर डे वाले दिन की। तो कुछ लड़के बरामद हुई हैं, ये आप इसकी पर देख सकते हैं। तो आप दुपट्टे से मुंह ढक रखा है, बोल रही है कि हमारे घर पर मत बताना, हमारे घर पर मत कहना। मतलब गुहार लगा रखी है कि किसी को पता न चल जाए। और ये कल से लेकर वीडियो इतनी वायरल है, इतनी वायरल है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको बता दूँ। तो भाई ऐसे काम करते ही क्यों सबसे पहले तो जो बाद में मुँह छिपाना पड़े। और कुछ लोग तो इतने गर्व के साथ बोलते हैं ना कि हमारी बहन, हमारी बेटी बाहर पढ़ रही है, बाहर जा रही है, हमारी तो कहीं नहीं, हमें तो कॉलेज गई है। तो भाई इन पर ध्यान दिया करो। हो सकता है कि ये तो कहीं पहुंच, ये डे जो आते हैं 7 से 14 तक के, इन डे में तो नहीं गए नहीं भेजो तो अच्छा है। ये बताएंगे कहीं तो पहुंचेंगे कहीं, पहुंचेंगे कहीं तो बताएंगे कहीं, इसलिए ध्यान रखो, सुरक्षित रहो। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, दोनों लड़के ने ढाटा बांधा हुआ है और गुहार लगा रही है पुलिस से कि मतलब हमारे घर तक फोन मत करो, हमारे घर मत बताओ। पर पुलिस नहीं मान वाली। ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में भी सुनते रह करो, जो अपने करीबी करीबी जिलों की होती हैं, क्योंकि ये घटनाएं सुननी भी बहुत ज़रूरी हैं। और आने वाला टाइम में तो इन घटनाओं का कुछ ज़्यादा ही प्रकोप छाने वाला है। तो इसलिए ऐसी ऐसी घटना पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, ज़्यादा सुना करो। तो ये घटना है अपने यूपी जिला मुरादाबाद से। तो ध्यान से सुनना सभी। एक बीरू हैं, बीरू सैनी, इनकी पत्नी है शारदा, और ये मोहल्ला मुरादाबाद में मोहल्ला झंझनपुर के रहने वाले हैं, जहाँ ये काम करते हैं एक ढाबे पे। सही सुने आप, एक ढाबे पे काम करते हैं। इनकी जो पत्नी है शारदा, बीरू की पत्नी, बीरू सैनी है, इनकी पत्नी जो शारदा है, इनकी किसी बीमारी के कारण इनकी मौत हो गई अभी कुछ दिन पहले। तो इनकी मौत हो जाती है, घर में कोई काम करने वाला नहीं रहता है। तो मैं सबसे पहले इनका एड्रेस दे दूँ। ये चंदोसी के रहने वाले हैं। घर की तंगी की वजह से मुरादाबाद में जाके रहने लगे, यानी कि मुरादाबाद के मोहल्ले में झंझनपुर में जब ये रहने लगे, तो इनके बालक बच्चे सब वहीं पे काम करने लगे, और ये किसी होटल पे मतलब रेस्टोरेंट में काम करते थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा खाना पकाना बनाते थे वहाँ पे। तो कोई नहीं, इनका बहुत अच्छे से काम चलता था। कुछ दिन बाद इनकी पत्नी की मौत हो जाती है, शारदा की। अब जब शारदा की मौत हो जाती है, तो घर में काम करने वाला कोई नहीं रहता। इनकी 2 बेटी हैं, उन दोनों बेटियों की शादी हो गई, यानी कि शारदा के सामने। अब इनके 2 बेटे हैं, घर में काम करने वाला कोई नहीं है। तो इन्होंने 2-4 रिश्तेदारों से बोला कि हमारे बेटे की कोई शादी करा दो। अब शादी का जब माहौल चलने लगता है, तो कोई ना कोई बेटी अपनी बता ही देता है। अब इनके बेटे का रिश्ता आता है। इन्होंने बोला था कि मतलब कोई भी हो, मतलब गरीब घर की लड़की से भी हम शादी कर लेंगे, बस हमारे घर का सारा काम करती रहनी चाहिए। अब कोई लड़की बताता है रिलेशन में इनके, और इनके रिलेशन में कोई ठेके वाला था, ठेकेदार, और उसने लड़की बताई और शादी हो गई अच्छे से धूमधाम से। शादी में बात हुई थी कि लड़की बहुत गरीब है, उसकी मम्मी पापा नहीं है, तो इसलिए लड़की को मतलब 35,000 रुपये चाहिए लड़की के। वो जेवर तो क्या बनते हैं, खैर कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो 35,000 रुपये चाहिए और शादी करेंगे मतलब मंदिर में। अब इन्होंने इस चीज़ में हामी भर ली, 35,000 रुपये। पहले बोले उससे पहले लड़की देख लो। इन्होंने लड़की देखी, लड़की बहुत खूबसूरत थी। लड़की देखी, लड़की देखने के बाद में लड़की को इन्होंने हाँ बोल दिया
और लड़के को लड़की को देखते ही अट्रैक्शन जो बोलते हैं, मतलब लड़की इनके लड़के को इतनी पसंद आई कि उसने भी हाँ बोल दिया कि लड़की बहुत अच्छी है, मैं शादी कर लूँगा। अब शादी का सिलसिला शुरू हो गया। इन्होंने 35,000 रुपये दे दिए लड़की के कपड़े लेने के लिए और शादी होती है अब मंदिर में। शादी हो गई, शादी अच्छे से कंप्लीट हुई, बहू घर पे आई, मोती खिलौने की रस्म चली। अब पहले के दिन ये बनाती हैं आलू पूरी, यानी कि आलू की सब्जी बनाई। तो शादी बहुत धूमधाम से मनाई गई है। पहली बार जब इन्होंने रसोई बनाई, मतलब जो बहू है, तो बहू का नाम है पूजा। तो पूजा ने जब पहली रसोई बनाई तो उसमें पूरी बनाई और सब्जी बनाई थी। तो कोई नहीं, सबने बहुत तारीफ की, क्योंकि सबने ये बोला कि बहू जितनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी ही खाना बनाई है। तो जब सबने, बहू ने ज़्यादा तारीफ सुनी, तो फिर कहाँ धरती पे पाँव टिकता है, खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और जो बहू वाला था लड़का, उसका भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऐसी तारीफ कोई पत्नी की कर दे तो कहाँ लड़का को थोड़ी खुशी तो हो ही जाती है कि देखने में तो सुंदर है ही, अब काम करने में भी अच्छी है। अब कोई नहीं, दूसरी रात वो बनाती है कढ़ी चावल। ठीक है, जो बीरू सैनी है, इनके जो बहनोई हैं, ये दारू पी के बिल्कुल धुत थे, इनको अपनी भी सुध नहीं थी। तो कढ़ी चावल सबने खाए, बस जो इसके बहनोई थे बीरू के, उसने दाल चावल कढ़ी चावल नहीं खाए। ये दारू के नशे में बहुत थे, जाकर छत पर सो गए। छत पर जाकर सो गए। बाकी सबने, दो लड़कियां थी, दोनों जमाई थे, मतलब खास खास मेहमान घर पर रुके हुए थे, और बाकी सब चले गए थे। शादी के तीसरे दिन की बात थी। अब इस लड़की ने, पूजा ने, जो बहू आई है बन के, पूजा नाम है इसका, अब इसने जो कढ़ी चावल बनाए हैं उसमें नींद की गोली डाल दी। और वो कढ़ी चावल सबने खाए और सबने बहुत ही तारीफ की, बहुत ही अच्छे लगे, सब खाए। अब जो दारू के नशे में सोए हुए थे ऊपर, उन्होंने कढ़ी चावल नहीं खाए। उनकी 3 बजे आँख खुलती है, वो नीचे आए, उन्होंने देखा मैन दरवाज़ा खुला हुआ है, टाइम देखा 3 बजे हुए हैं। तो मतलब मैन का दरवाज़ा खुला क्यों है आज रात? उन्होंने ये सब देखा, बोले बाहर गया तो गया कौन? उन्होंने बाहर निकल के चारों तरफ को देखा, कोई नज़र नहीं आया। जब कोई नज़र नहीं आया, उन्होंने गेट लगा दिया। आके उन्होंने अपने, मतलब अपने साले जो बीरू हैं, उनको आवाज़ लगाई, बीरू बीरू, कोई नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने, मतलब साले के लड़के को जिसकी शादी हुई थी उसको लगाई आवाज़, वो भी नहीं बोला। फिर उन्होंने एक एक करके पूरे परिवार को आवाज़ मारी, कोई भी उस परिवार से नहीं बोला। जब उस परिवार से कोई नहीं बोला, तो अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं अगल बगल के, सब उठ उठ के बाहर आ गए। बोले क्या हो गया, क्यों धुंध मचा रहे हो रात को? तो बोले मैं इतनी देर से बुहार लगा रहा हूँ और इस घर में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, इतने गधे घोड़े बेच के ये सो क्यों रहे हैं आज? पता चला, कमरा की कुंडी खोली गई, उसमें पता चला, तो जो लड़के वाला कमरा था उसका कुंदा, मतलब अंदर से डोर लगी हुई नहीं थी, इसलिए उसमें देखा तो बहू और बहू की जो मौसी थी, मतलब लड़के की सगी मौसी, वो दो जनी उस घर से फरार थी। अब हिसाब लगाया गया कि सब सोए हुए हैं कि नशा करा गया किसी चीज़ का। तो बोले तुम कैसे जगे? बोले मैंने शाम खाना नहीं खाया था, तो इसका मतलब खाने में कुछ मिलाया था। तो सीधी सी जायज़ है। अब पुलिस रिपोर्ट होती है, सब काम होते हैं। अब उनको ढूंढ लिया है। तो जो थाना थाना प्रभारी थे, तो नवल प्रभा, इनकी ये नई पोस्टिंग हुई थी अभी, जो थाना प्रभारी हैं इनकी नई पोस्टिंग हुई थी। तो इन्होंने इतने अच्छे से इस केस को इतने अच्छे से सुलझाया है, इतने अच्छे से सुलझाया है कि बहू भी मिल गई, उसकी मौसी भी मिल गई, और ये एक दो नहीं थी, पूरी गैंग थी। जहाँ पे ये मिली है, रूम पे कमरा लेके रहती थी, और इनका ये काम था कि एक या दो रातें रहना और सब जेवर, तो पता है ये घर से जेवर लेके आई है, पैसा लेके आई है, और जो अच्छे अच्छे कपड़े थे उनको लेके आई है। तो भाई सतर्क रहो, सावधान रहो। मेरा बस इस कहानी को सुनाने का इतना सही महत्व है कि ऐसी ऐसी औरतों से बिल्कुल सावधान हो जाओ। मतलब विश्वास तो रहा ही नहीं है किसी पे भी, और खास करके ऐसी महिलाओं पे बिल्कुल भी विश्वास मत करना। और सतर्क रहो, सावधान रहो। ये तीनों दोनों मिल चुकी हैं, इनकी गैंग में 15 जनी हैं जो ये यही काम करती हैं, शादी करती हैं, एक दो दिन रहती हैं और सोते हुए पतियों को छोड़ के सारा जेवर जेवरात, पैसा कौड़ी, कुछ तो बदनामी के मारे भाई बताते भी नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कि हमारे घर की बदनामी हो जाएगी, हमारे घर को सोशल मीडिया तक पहुंच जाएगी। बहुत बंदे इस दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत सारी घटनाओं को छुपाए बैठे हैं, अभी भी पता नहीं है किसी को, पर ये केसेस बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो इनका धन्यवाद करेंगे नवल प्रभा का, क्योंकि इन्होंने केस इतने अच्छे तरीके से सुलझाया है कि ये सब मिल गई हैं और पूरी गैंग पकड़ में आ गई है। तो सावधान रहिएगा। राधे राधे। आखिर क्यों तीनों बहनों ने कूद कर जान दी थी? तो आइए चलो करते हैं इस टॉपिक पे बात। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, कोरियन गेम खेलने की वजह से तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल से कूद के अपनी जान दे दी। जहाँ पे एक लड़की की उम्र बताई जा रही है 9 साल, दूसरी की बताई जा रही है 13 साल, और तीसरी लड़की की बताई जा रही है उम्र 16 साल। तीनों बहनों ने ही एक साथ कदम क्यों उठाया है, पुलिस ये सोचकर बहुत हैरान है, क्योंकि तीनों बहनें खेलती थी कोरियन गेम,
उस उन्होंने 3 लॉकडाउन से उन्हें फ़ोन देने की लत लगी थी। उसके पीछे उन्होंने कोरियन गेम खेलना शुरू किया, अपना नाम भी उन्होंने कोरियन ही रखा था। और वहाँ पे उनके माँ-बापों की इतनी बड़ी गलती थी, उन्होंने कभी उनके फ़ोन में ये नहीं देखा कि मेरी बेटी करती क्या है। जहाँ तक कि वो 3 साल से अपने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। जब उनके मम्मी-पापा ने फ़ोन ले लिया उनसे, तब उन्होंने बताया कि हम कोरियन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। यदि आप हमको फ़ोन देते हैं, कोरियन चलाएँगे, हम गेम खेलेंगे, तब तो हम ज़िंदे रहते हैं, वरना हम मर जाएँगे। यह बात सुनकर उनके पिता ने उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए वो कूद के 9वीं मंजिल से अपनी जान दे दी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कोई भी ऐसा काम ना करे। अपने बच्चों को फ़ोन देने के साथ-साथ निगरानी ज़रूर रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हाँ भाई सचिन, तैने कभी सोचा है तेरी माँ आज भी दरवाजे पर टिकटिकी लगा के बैठी है? तैने कभी सोचा है कि आज भी माँ तेरे दोस्तों से ये पूछती है कि कुछ पता चला क्या? तैने कभी सोचा है कि जिस जो बहन तेरी कभी किसी से बोलना पसंद नहीं करती थी, आज वो हर सोशल मीडिया वाले से कह रही है कि मेरे भाई की वीडियो बना दो, कभी मेरे भाई घर लौट के आ जाएगा? तैने कभी सोचा है कि तनक माँ को आहट होती है तो वो तुरंत आँख खोल के देखती है कि मेरा सचिन आ रहा होगा? तूने सचिन कभी सोचा है 9 साल पेट में रखा है और 21 साल अपने साथ रखा है, क्या वो तुझे कभी भूल पाएगी? क्या तैने कभी सोचा है कि तेरी माँ को रात को कभी नींद नहीं आती? नहीं सोचा ना। और सोचने वाली बात तो ये है कि जब तेरी बहन किसी वीडियो वाले के घर जाती है ना, सोशल मीडिया वाले के घर, कि मेरे भाई की वीडियो बना दो, तो सब पैसे मांगते हैं, पैसे, कि हम ये खबर देने के लिए पैसे चाहिए, हमें पैसे बताओ कितने लगेंगे, दोगी? अब तू ही बता। सचिन 21 साल उम्र है इसकी, गाजियाबाद के इंदरपुरम का रहने वाला है। 24 सन 2024 की बात है। 20 नवंबर को ये घर में हल्की सी लड़ाई हुई है और ये घर से फरार हो गया। घर से निकल गया, आज तक भी घर वापिस नहीं आया। भाई सचिन, कम से कम इतना तो तैने सोचा होता, तेरी 2 बहन है और तू अकेला था, फिर भी तैने घर पीछे मुड़ के नहीं देखा। देख, लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, पर तूने तो हद ही कर दी। भाई इस वीडियो को इतना शेयर कर दियो, इतना शेयर कर दियो कि यदि सचिन तक पहुंच जाए तो क्या पता वो वापस आ जाए। तू कहाँ छिपा बैठा है सचिन भाई, ये बता। 21 साल तेरी उम्र है, चल माना मैंने 2 साल हो गए, तेरी उम्र 24 साल हो गई होगी। संदर्भ 24 की बात है, 26 चल पड़ी, 2 साल हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं सोचते। जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, अच्छा ही करते हैं, और अच्छे के लिए ही तुम्हें डांटेंगे भी ना माँ बाप, तो वो अच्छे के लिए ही डांटेंगे। पर पता नहीं आपने तो बुद्धि जना कहाँ बेच खाई है। अरे भाई तू कहाँ है, आ जाना, तेरी बहनें तड़प तड़प के मरी जा रही हैं। तेरी माँ को रातों को नींद नहीं आ रही है, और एक तू है कि गुस्से में जाकर कहीं बैठ गया। अरे भाई घर आ जा लौट के, तेरी बहन आज भी तड़प रही है तेरी वजह। जिस बहनों का भाई नहीं होता उन बहनों से पूछ क्या बीतती है, और वो बहन भैया होते सते बिना भैया के हो रही हैं। जा भाई घर को, तो जहाँ भी है, और यदि तुझे मेरी वीडियो मिल जाए ना, तो प्लीज़ अपने घर वापस आ जा। अब उम्र के साथ साथ तबीयत भी खराब होने लगती है जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं तो ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी उम्र के साथ साथ तबीयत भी खराब होने लगी है। इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का बाहर जॉब करता है, लड़की इन्हीं के साथ रहती है, माँ बापों के साथ। लड़की भी जॉब करती है, लड़की एक नर्स है जो तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में जॉब करती है। कोई नहीं, जॉब करती रहती है। इनकी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल से, उसी हॉस्पिटल से दवाई लाती है और माँ बापों को लगा देती है। कभी यहाँ दर्द, कभी माँ बीमार तो कभी बाप बीमार, चलता रहता है। जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो, इतनी भी ज़्यादा उम्र ना थी, फिर भी मतलब हल्के बूढ़े थे, पर ऐसा इनके साथ होगा ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। अब बाहर तो भैया जॉब करता था, ये मैडम बी नर्स का काम करती थी। अब होते करते ऐसे था, इनको अब मोहब्बत हो जाती है एक मुस्लिम लड़के से। इस लड़की को मोहब्बत होती है एक मुस्लिम लड़के से। मुस्लिम लड़के को मोहब्बत 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 में इन्होंने शादी करने को बोला, इनके माँ बापों ने मना कर दिया कि हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे। तो इन मोहतरमा ने पता है क्या किया है, अपने माँ बापों को जहर का इंजेक्शन देके उनको मौत के घाट उतार दिया। अब जब वो खत्म हो गए तो ये चीखती बिलखती हुई आई हैं घर पे। आने के बाद इन्होंने अपने भैया को कॉल की है कि भैया मम्मी पापा खत्म। अब इसका भैया वहां से रोता बिलखता तो आया, बट उसने ये देखा कि दोनों खत्म कैसे हुए। तो इस लड़की ने बोला कि
खेत का जो कर्जा हो रखा है अपने ऊपर, उसकी वजह से इनकी दोनों की मृत्यु हो गई। भाई ने दिमाग लगाया, यदि मृत्यु होती हार्ट अटैक से तो क्या हार्ट अटैक दोनों को एक साथ आता? आगे पीछे भी आ सकता था। कोई नहीं, ये सोच के उसने पुलिस को कॉल की। पुलिस आई, पुलिस ने सारे घर की छानबीन करी। घर में 2 इंजेक्शन मिले। इंजेक्शन की डिटेल निकाली, जहाँ ये हॉस्पिटल में रहती थी उसी हॉस्पिटल के इंजेक्शन थे। अब इंजेक्शन उन्होंने जांच के लिए भेज दिए। बॉडी अपने कब्जे में कर ली। पता चली कि जहर का इंजेक्शन देने के बाद में इनकी मौत हुई है। अब लड़के गिरफ्तार कर लिए है। क्या होगा ऐसे बच्चों का? क्या ये इसी वजह से पाल लेते माँ बापों ने कि ये बड़े होकर हमें ही मार देंगे? क्या इनका सपना इतना ही था कि हम बच्चों को जन्म देंगे, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे हमें मार देंगे? अपनी थोड़ी सी खुशी की वजह से इन्होंने अपने माँ बापों को मार दिया। क्या होगा ऐसे बच्चों का? अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो 1946 का लिया हुआ है। और इस बंदे की बॉडी आप देख रहे हैं, इसका नाम केम सेंजो है। और इसके बारे में बताऊं आपको तो इसने जो मन करा वो खाया, जो मन करा वो पिया, जो जैसा मन करा वैसा उठा सुबह को। पर हाँ, इसमें एक आदत थी, ये सोता बहुत लेट था। मतलब 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे। 11 बजे से पहले कभी नहीं सोया और 11 बजे के बाद में सोता था। कभी टाइम से नहीं सोया, उठता भी टाइम से नहीं था। और बॉडी छोटी आप देख ही रहे हैं। और मैं पता है किसकी बात कर रही हूँ? ये जो पीछे बैठा हुआ है, आगे वाले का मुझे नहीं पता ये कौन है। नहीं पता भाई, आगे वाले का नहीं पता। ये पीछे जो बैठा है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसका नाम है केम सेंजो। ये तो आपने सुना ही होगा कि सास पहले जमाई के साथ बात थी अलीगढ़ की, यूपी अलीगढ़ से। तो बहुत वीडियो वायरल होती है इस टाइम, जब लड़की की शादी होने से 13 दिन पहले ये मोहतरमा भागी थी और अब ये अपने बहनोई के साथ भाग गई हैं।